अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 14 फरवरी 2024 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो में गजा और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हैं, नई अपडेट्स, नई डेवलपमेंट्स और मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गजा और इसराइल के दरमियान इस वक्त शदीद घुमसान की खूनी जंग चल रही है। आज इस जंग का 131वां दिन है। इसराइली फौजें गजा के अंदर घुसी हुई हैं, जिनका मुजाहिदीन मुकाबला कर रहे हैं। मैदान जंग से मिलने वाली ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और मालूमात मेरे सामने हैं, जो मैं आपके सामने बयान करूंगा, जिनसे आपको अंदाजा होगा कि गजा में इस वक्त क्या चल रहा है। नाज़रीन किराम, गजा के मुजाहिदीन बिफरे हुए हैं। गजा के अंदर इस वक्त ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं मुजाहिदीन की जानिब से। इसराइली यहूदी फौजियों का तिया पाचा किया जा रहा है। गासिब सहयूनी दरिंदा फौजों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। मैदान जंग से मिलने वाली ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक मुजाहिदीन ने आज ताबड़तोड़ हमले किए हैं गासिब सहयूनी दरिंदा फौजों के खिलाफ, जो खान यूनस के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए हैं और इसी तरह से गजा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए हैं। मुजाहिदीन के गोरेला फिदाई हमलों में आज के दिन अब तक तकरीबन 60 के करीब यहूदी फौजी हलाक और जख्मी हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, गजा के खान यूनस इलाकों में, खान यूनस के मुख्तलिफ इलाकों में और गजा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें तकरीबन 60 यहूदी फौजी हलाक और जख्मी कर दिए गए हैं। जबकि इसराइली फौज के मजमुई तौर पर आज के दिन 12 टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह की गई हैं। मुजाहिदीन ने दावा किया है कि खान यूनस में इसराइली यहूदी फौजों को पसपा किया गया है। खान यूनस में जमा होने वाली यहूदी फौज पर मार्टर गोलों की बारिश भी की गई है। चुनाचे इस वक्त मेरे सामने एक बड़ी खबर मौजूद है कि सराइल कुद्स के मुजाहिदीन ने कताइबुल कस्साम के साथ मिलकर इसराइली फौजी ठिकाने पर मार्टर गोलों की बारिश की है, जिसके नतीजे में कई यहूदी फौजी जख्मी हुए हैं और उनको लेने के लिए हेलीकॉप्टर्स भी देखे गए हैं, जो इसराइली फौजियों को, जख्मियों को मुंतकिल कर रहे थे। नाज़रीन किराम, आज की जो सबसे बड़ी एक और खबर है, खुद इसराइली फौज ने एतराफ़ किया है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 15 यहूदी फौजी गजा के अंदर जख्मी हुए हैं। याद रहे, इसराइल अपने नुकसानात को दुरुस्त तौर पर नहीं बताता है। इसराइल सिर्फ अपना 1% या उससे भी कम जो नुकसान है वो जाहिर करता है, वरना हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। यानी इसराइल रोज़ाना 15 यहूदी फौजियों की जख्मी या उनके हलाक होने वालों की तादाद जो है वो 2-3 बताता है, लेकिन मुजाहिदीन बताते हैं कि हमने 60 से 100 के दरमियान यहूदी फौजी रोज़ाना हलाक और जख्मी कर रहे हैं। तो इस वक्त यहूदी फौज के लिए बड़ी तबाही है। अगरचे अबरानी मीडिया, यानी मेरे सामने इसराइली अखबारात और इसराइली फौज के जो बयानात हैं वो मौजूद हैं। इसराइली फौज ये कह रही है कि हमें खान यूनस में बड़ी कामयाबी मिल रही है। कल रात इसराइली जो आर्मी चीफ है हर्जी हलीवी, उसने एक बयान किए है, यानी उसने खिताब किए है। उस बयान के अंदर उसने कहा कि हमें बहुत बड़ी जो कीमत है वो इस जंग की अदा करना पड़ रही है। गजा में हमें कामयाबियां जरूर मिल रही हैं, हमें अचीवमेंट्स हासिल हो रही हैं, लेकिन हमें कुर्बानी भी बहुत बड़ी देना पड़ रही है और हमारे बड़े बड़े कमांडर्स और बड़े बड़े जो फौजी हैं वो हलाक हो रहे हैं। इसराइली आर्मी चीफ ने एतराफ़ किया कि बड़ी मुश्किल लड़ाई है और बड़ी ख़तरनाक मुहिम है जिसको हम सर कर रहे हैं, लेकिन हम लड़ेंगे यहां तक कि मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाए। लेकिन मुजाहिदीन कहते हैं कि इसराइल इंशाअल्लाह कभी कामयाब नहीं होगा। हम गासिब सहयूनियों की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे और उनके चीथड़े उड़ाकर रख देंगे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। चुनाचे मैदान जंग में जो हमारे ज़राए हैं, जो हमारे सहाफ़ी ज़राए हैं, वो ये बता रहे हैं कि हालात इस वक्त मुजाहिदीन के कंट्रोल में हैं, यानी मुजाहिदीन से इसराइली फौजें हावी नहीं हुई हैं। ताहम इसराइली फौज की वाशियाना बमबारी से मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। चुनांचे खान यूनस में, गजा शहर में और इसी तरह से जो रफा के इलाके हैं वहां पर इसराइली फौज की शदीद बमबारी देखी गई है और आज भी इसराइली फौज की बमबारी से तकरीबन 35 मुसलमान शहीद हुए हैं, जबकि 100 मुसलमान जख्मी हुए हैं। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं। मजमुई तौर पर 29,000 मुसलमान इसराइली बमबारी में शहीद हो चुके हैं, जबकि
69,000 से ज़ायद मुसलमान ज़ख्मी हैं और इसके अलावा लापता होने वाले और जिनके बारे में कोई पता नहीं है कि वो गिरफ्तार हुए हैं या मलबों तले दब गए हैं, उनकी तादाद 10,000 से भी ज़ायद है। यानी 1,10,000 के करीब मुसलमान गजा के इसराइल ने 131 दिनों में शहीद और ज़ख्मी किए हैं। लेकिन गजा के मुसलमान भी डटे हुए हैं और गजा के मुजाहिदीन भी डटे हुए हैं, और जो लड़ाई है नाज़रीन इकराम वो इसराइल को तबाह बर्बाद कर रही है। बहरहाल अब मैं आपके सामने कुछ बड़ी खबरें रखूंगा। आज की बड़ी खबर एक मेरे सामने है कि तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने दौरा किया है मिस्र का। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का ये 12 साल के बाद मिस्र का दौरा है, और मिस्र में तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने खड़े होकर कहा है कि इसराइल जो कुछ गजा में कर रहा है ये बदतरीन किस्म की जंगी जराइम का इर्तिकाब है, और पूरी दुनिया ने गासिब सहयूनी दरिंदों की जो उनकी मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी है वो देख ली है। हम गजा के मुसलमानों की मदद जारी रखेंगे और गजा पर इसराइली दरिंदगी को बंद करवाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा कि हम गजा के मुसलमानों के लिए घर बनाकर देंगे और गजा की तामीरें नो करेंगे, और गजा के जो जख्मी हैं हम उनका इलाज कर रहे हैं और उन तक इमदादी सामान भी पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिस्र का बॉर्डर है जहां पर रफा इलाका वाक़े है, वहां पर इसराइल का ऑपरेशन करना ये और ज़्यादा इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब है। उन्होंने कहा कि पूरा आलम इस्लाम इस वक्त इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ खड़ा है, लेकिन इसराइल जंगी जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल जैसे इदारे भी नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा इसीलिए हम कहते हैं कि ताकत का तवाज़ुन होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में सिर्फ 5 मुल्कों को वीटो पावर है, मुसलमानों के पास ये वीटो पावर क्यों नहीं है? चुनांचे मुसलमानों का इसीलिए कत्लेआम हो रहा है कि उनको आलमी सतह पर हुकूक नहीं दिए गए हैं। भाइयों नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे सामने कुछ बड़ी मजीद डेवलपमेंट्स हैं गजा और इसराइल की जंग के हवाले से जो मैंने आपके सामने रखनी है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि लबनान और इसराइल के दरमियान बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है। आज की सबसे बड़ी खबर मेरे सामने है कि लबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज का सबसे बड़ा फौजी अड्डा उड़ा दिया है। आज लबनान की हुदूद से हिजबुल्लाह ने ऐसे कई मिसाइल दागे हैं जो इसराइली फौजी अड्डे पर जाकर लगे हैं, जिसके नतीजे में तकरीबन 2 यहूदी फौजी इसराइली फौज के एतराफ़ के मुताबिक हलाक हुए हैं, जबकि 10 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की जानिब से बताया गया है कि आज हमने जो हमला किया है इसके नतीजे में इसराइली फौज के 50 से ज़ायद यहूदी फौजियों को हलाक कर दिया गया है, जबकि दर्जनों जख्मी कर दिए गए हैं, और इसराइली फौजी अड्डे मैरून को बड़ा नुकसान पहुंचा है और कई जहाज और उनके टैंक और फौजी गाड़ियां भी तबाह की गई हैं। लबनानी हिजबुल्लाह तंजीम की जानिब से दावा किया गया है कि हमारे जंगजू इस वक्त भी इसराइल पर बमबारी कर रहे हैं और हमने यह हमला दरअसल इसराइल की लबनान के अंदर जारी दरिंदगी का बदला लेने के लिए किया है, और अगर इसराइल लबनान पर और गजा और फलस्तीन पर हमले बंद नहीं करेगा तो हम इससे भी बड़ी तबाहकुन कार्रवाइयां करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त मेरे सामने एक बड़ी खबर है कि इसराइली आर्मी चीफ ने और इसराइल के जंगी काबीना के सीनियर रुकन बेनी गैंट्स ने कहा है कि आज लबनान से हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है इसराइल पर, यह मामूली हमला नहीं है, यह बाकायदा ऐलान जंग है, और एक तरह से लबनान ने इसमें जंग का ऐलान कर दिया है और जंग शुरू कर दी है। जो बेनी गैंट्स है उसने कहा है कि अब ये हिजबुल्लाह की लड़ाई नहीं है, हिजबुल्लाह और इसराइल की लड़ाई नहीं है, इसमें लबनान भी शामिल है। हम हिजबुल्लाह और लबनान दोनों को मारेंगे और जल्द इसकी बड़ी भारी कीमत इसराइल लेगा, यानी इसराइल हिजबुल्लाह और लबनान दोनों को इसकी भारी कीमत अदा करेंगे ये दोनों। इसके साथ साथ जो एतमार बिन गफीर है कटर यहूदी वजीर, उसने भी कहा है कि आज जो कुछ हुआ है लबनान से इसराइल के खिलाफ है यह बहुत बड़ा हमला है, लिहाजा अब इसराइल को लबनान पर कब्जा कर लेना चाहिए। चुनांचे आज की बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि लबनान और इसराइल के बॉर्डर पर हालात खराब हो चुके हैं। लबनान की हुदूद में जाकर इसराइली जहाज बमबारी कर रहे हैं। आज सुबह से जो लबनानी हुदूद में इसराइली बमबारी है उसमें तकरीबन 20 से ज़ायद मुसलमान शदीद जख्मी और शहीद हो चुके हैं। रिपोर्ट सामने आ रही है कि लबनान और इसराइल के बॉर्डर पर मुसलसल बमबारी हो रही है, गोलाबारी चल रही है, जंगी जहाज़ों की
परवाजें देखने को मिल रही हैं, ड्रोन तैयारों की परवाजें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा खबरें आ रही हैं कि लेबनान से हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइल के शहरों में, इसराइली इलाकों में मिसाइल दागे जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलसल सायरन की आवाजें गूंज रही हैं। नाज़रीन किराम, 2006 में लेबनान और इसराइल के दरमियान जंग हुई थी, जो दुनिया की बड़ी खतरनाक जंग थी, लेकिन उस जंग में इसराइल को बड़ा नुकसान हुआ था और लेबनान को भी बड़ा नुकसान हुआ था। अब जबकि गजा और इसराइल के दरमियान 131 दिनों से जंग चल रही है, आपको पता है हिजबुल्लाह भी गजा की हिमायत और मदद के लिए हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम ये हमले तब तक जारी रखेंगे जब तक कि इसराइल गजा पर हमले बंद नहीं कर देता है। तो अब बाकायदा लेबनान और इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। चुनांचे मेरे सामने बड़ी खबरें मौजूद हैं कि इसराइल ने सबसे बड़े फौजी यूनिट्स को, ब्रिगेड्स को लेबनान के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया है, जैसे कि गोलानी ब्रिगेड है, जैसे कि इसराइल का 888 के नाम से एक बड़ा फौजी कमांडो दस्ता है। रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि तकरीबन 2 लाख फौजें लेबनान के बॉर्डर पर इसराइल ने डिप्लॉय कर दी हैं। तो लेबनान और इसराइल के दरमियान जो हालात हैं, ये इसराइल की तबाही और बर्बादी का सबब बनेंगे। खबरें आ रही हैं कि अगर इसराइल ने लेबनान पर हमला किया तो फिर ईरान बराह रास्त इस जंग में उतरेगा और इसके साथ साथ बहुत से यूरोपियन ममालिक भी इसराइल के लेबनान पर हमले के खिलाफ हैं। रिपोर्ट्स मेरे सामने मौजूद हैं कि बहुत से जो यूरोपियन ममालिक हैं उन्होंने खबरदार किया है कि इसराइल लेबनान पर हमला ना करे। आपको पता है इसराइल लेबनान के अंदर बहुत सी ईसाई आबादी भी रहती है जिनके ताल्लुकात हैं यूरोप के साथ। तो अगर लेबनान पर हमला इसराइल करेगा तो इससे बड़ी तबाही और फैलेगी। इसी वजह से कहा जा रहा है कि लेबनान पर हमला इसराइल ना करे। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, जो खबरें आ रही हैं कि यमन की हुदूद से इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले देखने को मिल रहे हैं। आज भी यमन के अंसारुल्लाह हूसियों ने एक और इस्राएली जहाज पर, एक और अमरीकी जहाज पर हमला कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजाना किसी न किसी जहाज पर, यानी अमरीका, बरतानिया और इसराइल से वाबस्ता किसी न किसी जहाज पर रोजाना हमले किए जा रहे हैं। और इस वक्त जो मेरे सामने ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि यमन के अंसारुल्लाह हूसी भी बिफरे हुए हैं और लेबनान की हिजबुल्लाह तंजीम भी बिफरी हुई है और दोनों महाजों से इसराइल और अमरीका को बड़ी तबाही देखना पड़ रही है। खबरों के मुताबिक अमरीका और बरतानिया को यमन के अंसारुल्लाह हूसियों के हमलों की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका है और अगर इसी तरह से चपकलश और तलखी और झड़पें और लड़ाइयाँ जारी रहीं तो अमरीका और बरतानिया बहुत बड़ी तबाही से दो चार हो जाएंगे। ये वहाँ का मीडिया बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यमन ने और लेबनान ने जो धमाके करना शुरू कर रखे हैं, इससे गजा के मुसलमानों को फ़ायदा पहुँच रहा है। और ख़बरें आ रही हैं कि अगर मज़ीद मुसलमान मुल्क भी इसी तरह से हमले शुरू कर दें तो यकीनन इसराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, आज की एक और बड़ी खबर मेरे सामने है कि इसराइली फ़ौज का जो रेडियो चैनल है उसने बताया है कि तकरीबन 20,000 ज़ख्मी इस साल लाए गए हैं। जी हाँ, 20,000 ज़ख्मियों का इतराफ़ इसराइली टेलीविज़न पर, रेडियो चैनल पर भी किया गया है। दूसरी तरफ एक और जो बड़ी खबर है कि रईसुल अरकान अल इसराइली, यानी इसराइली फ़ौज के आर्मी चीफ ने कहा है कि इदा लम नवासिल मुहाजमा हमास बितस्मीम फ़इन्हा उल हर्ब बिआदतिल मुख्तफिन सयकून साबन, कि अगर हमने हमास का ख़ात्मा ना किया तो हम अपने किसी भी कैदी को रिहा नहीं करवा सकते हैं। ये रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। फिर एक और जो बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है वो ये है कि स्पेन के वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमने आयरलैंड के साथ मिलकर यूरोपीय यूनियन में इसराइल के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी है कि इसराइल इंसानी हकूक़ की पामालियाँ कर रहा है, इसराइल को इंसानी हकूक़ की अक़दार और इंसानी हकूक़ की वायलेशन से रोका जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के जंगी जराइम के ख़िलाफ़ जनूबी अफ्रीका ने जो दरख्वास्त दर्ज करवाई है उस पर जल्द एक मुकदमे की समाअत शुरू होने जा रही है। तो इससे ये बात मालूम हो रही है कि इसराइल आलमी सतह पर भी जो हिमायत है वो खो रहा है और आलमी सतह पर भी इसराइल के ख़िलाफ़ जो मज़ालिम हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ जो आवाज़ है वो बुलंद हो रही है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। उर्दन के बादशाह किंग अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर रफ़ा पर इसराइल ने हमला किया तो इससे पूरा खित्ता आग का ईंधन बन जाएगा और इससे बड़ी तबाही होगी, लिहाजा इसराइल रफ़ा पर हमला करने से गुरेज करे। फिर नाज़रीन किराम, जो एक और ख़बर इस वक्त मेरे सामने है वो ये है कि इसराइली यहूदी जो शहरी हैं उन्होंने एक सर्वे में राय दी है
इसराइली यहूदी शहरियों ने एक सर्वे में राय दी है कि गज़ा की जो जंग चल रही है इससे इसराइल को नुकसान हो रहा है, कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। यानी इसराइली यहूदियों की राय के मुताबिक जो इसराइली फ़ौज ऑपरेशन कर रही है गज़ा में, इसमें कामयाबी के बजाय इसराइल को नुकसान ज़्यादा हो रहा है और अब तक इसराइली फ़ौज शिकस्त खोरदा रही है। यह ताज़ा तरीन सर्वे के अंदर बताया गया है। आपको पता है इसराइल के अंदर मुसलसल एहतजाज हो रहा है, मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं, यहूदी बिफरे हुए हैं, सड़कों पर निकल कर एहतजाज करते हैं और वो ये कहते हैं कि गज़ा की जंग को बंद किया जाए और जो कुछ गज़ा में हो रहा है ये बदतरीन किस्म की, इससे यहूदी जो शहरी हैं यानी जो यहूदी कैदी शहरी हैं उनको नुकसान हो रहा है। चुनांचे इसराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। फिर एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे कि इसराइल के अंदर अब कट्टर किस्म के यहूदी मुतशद्दिद यहूदियों को फ़ौज में भर्ती किया गया है। बताया जाता है कि गज़ा की जंग को जो यहूदी सहयूनी मुतशद्दिद यहूदी हैं यानी जो मजहबी यहूदी हैं उन्होंने एक मुकद्दस जंग का नाम दिया है। ये जो गज़ा की जंग चल रही है, अल जज़ीरा ने इस पर एक बाकायदा रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि इसराइली जो यहूदी हैं वो गज़ा की जंग को एक मुकद्दस जंग का नाम दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हमने गज़ा को फ़तह कर लिया और गज़ा में हमने हमास को ख़त्म कर दिया और यहाँ से तमाम मुसलमानों को, फ़लस्तीनी को निकाल दिया और यहाँ पर यहूदी बस्तियाँ बसा ली, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फ़तह का दरवाज़ा होगा और इसके बाद हम पूरे फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा कर लेंगे। फिर हमारा मुक़द्दस जो ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा और हमारा मसीहा भी आएगा और हम जल्द मस्जिद अक़सा को गिरा कर वहाँ पर यहूदियों का थर्ड टेम्पल भी तामीर कर लेंगे। ये मुतशद्दिद यहूदियों का बयान है। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम जो एक और ख़बर मेरे सामने आई है वो वेस्ट बैंक और फ़लस्तीन के जो दीगर कैदी हैं उनके हवाले से आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो फ़लस्तीनी कैदी इसराइली जेलों में कैद हैं, 10,000 से ज़्यादा उनकी तादाद है, उनको बड़े तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि बहुत सी मुसलमान औरतें फ़लस्तीनी भी इसराइली जेलों में गिरफ़्तार हैं जिनके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। उन्हें ठंड में रखा जाता है, सर्दी में रखा जाता है, उन्हें भूख का निशाना बनाया जाता है और उन्हें टॉर्चर किया जाता है और उन्हें उनकी तौहीन की जाती है, उनके लिबास उतारे जाते हैं और उनके साथ जिनसी ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उन्हें गालियाँ दी जाती हैं। ये जुल्म और सितम फ़लस्तीनी मुसलमान ख़वातीन के साथ इसराइली जेलों में हो रहा है। अफसोस ये है कि आलम इस्लाम खामोश है। अफसोस ये है कि 2 अरब मुसलमान अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के बारे में कुछ नहीं कर सके हैं। बहरहाल ये अब तक की अहम तरीन मालूमात हैं, ख़बरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं जो अब तक पहुँचाई गई हैं। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि ग़ुलाम नबी बद्दी के नाम से है, इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आगे नशर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मालूमात हासिल करते रहें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।